द थर्ड साइट में आपका स्वागत है। आज कहानी पेटीएम की। जी हाँ, वही पेटीएम जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। आज कहानी उसी पेटीएम की है, क्योंकि पेटीएम के पेमेंट बैंकिंग सिस्टम पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। दोस्तों, इंडिया के फाइनटेक सेक्टर की दिग्गज और सबसे बड़ी डिफैक्टो लीडर माने जाने वाली पेटीएम ने आखिर कौन सी बड़ी गलती कर दी कि आरबीआई को इस सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी को बंद करने के आदेश देने पड़े। फिनटेक कंपनी उसे कहते हैं जो डिजिटली पैसे के लेन देन का कारोबार करती है। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम और उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयर्स में लगातार भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोशल मीडिया और लोगों के बीच ये खबर फैलने लगी है, ये अफवाह फैलने लगी है कि पेटीएम कंपनी अब बंद होने वाली है और अब कभी दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग पेटीएम से जुड़े इस ताजा मामले पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के आदेश क्यों दिए, पेटीएम पर इतने कड़े एक्शन क्यों लिए, अब आगे पेटीएम क्या करेगी। इन सारे मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम हैदर खान है और आप देख रहे हैं द थर्ड साइट। दोस्तों, 31 फरवरी की शाम आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को यह ऑर्डर देती है कि आपकी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज, बैंकिंग के कारोबार पर रोक लगाई जाती है। आप 29 फरवरी के बाद अपना बैंकिंग का कारोबार नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर नहीं जोड़ सकता, नए ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड, वैलेट्स, एनएमसीज, फास्टैग, मतलब बैंकिंग कारोबार से जुड़े कोई भी कारोबार पेटीएम पेमेंट बैंक सिस्टम 29 फरवरी के बाद से नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक कंफ्यूजन बहुत फैल रही है कि पेटीएम बंद हो जाएगी। जी नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई गई है, पेटीएम पर रोक नहीं लगाई गई है। मतलब ये कि आप पेटीएम का इस्तेमाल वैसे ही कर पाएंगे जैसे पहले कर पा रहे थे। आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स में पैसे डाल सकते हैं, आप लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी के बाद से रोक लगा दी गई है अपने सारे कारोबार को, अपने सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश की सबसे बड़ी जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और कोई भी बैंक अगर भारत में कारोबार करना चाहती है, अपना बैंकिंग का कारोबार करना चाहती है, तो उसे आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके और मानकर चलना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो देश के सारे बैंक के लिए कानून बनाता है, सारे बैंक को रेगुलेट करता है। सारा चेकअप, सारा चीज जो होता है इस देश में बैंकिंग के सेक्टर का, उस सब को आरबीआई मैनेज करती है। तो सारे बैंक को आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके, उसको मान करके चलना पड़ता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं पर एक गलती पेटीएम से भी हो गई। पेटीएम ने आरबीआई के कुछ रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए, जैसे कि केवाईसी के रूल, मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स। इस तरह दोस्तों, आरबीआई ने जो अभी पेटीएम पर इतना कड़ा एक्शन लिया है, आपको अगर इसको समझना है तो आपको चलना पड़ेगा 11 मार्च 2022 की ओर। जी हाँ, इस दिन आरबीआई पेटीएम को एक नोटिस देती है और ये कहती है कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों, आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को ये ऑर्डर देती है कि आप अपने सारे सिस्टम्स की जांच एक ऑडिट टीम से करवाएं, और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक आप अपने जो एग्जिस्ट कस्टमर्स हैं उन्हीं के साथ कारोबार करिए, और आप नए कस्टमर्स अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे के साथ साथ एक बैंकिंग सिस्टम भी है, तो देश के और सारे बैंक्स की तरह इसे भी आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है। आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम अपने सारे सिस्टम्स की ऑडिट करवाती है एक ऑडिट टीम से, और रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करती है। फिर 31 जनवरी को आरबीआई एक अनाउंसमेंट करती है, एक आदेश जारी करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि पेटीएम ने जो अपने सिस्टम की ऑडिट करवाई थी एक ऑडिट टीम से और उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि पेटीएम के सिस्टम्स में कई सारी गड़बड़ियां हैं, कई सारी खामियां हैं, और पेटीएम ने आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस की, आरबीआई के कानून की अवहेलना की है, मतलब उसे नहीं माना। रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक लगातार कंटिन्यूअसली नॉन कॉम्प्लायंस कर रहा है, कि केवाईसी के रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से।
पेटीएम पेमेंट बैंक ने कई तरह के केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स की लगातार वायलेशंस की हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में पाया जाता है। इसके बाद आरबीआई साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत, जो कि आरबीआई को ये पावर देता है कि वो देश की किसी बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का अधिकार रखती है। आरबीआई अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करती है और पेटीएम पेमेंट बैंक को यह आदेश देती है कि वो अपने सारे बैंकिंग सेवाओं को 29 फरवरी 2024 के बाद बंद कर दे, क्योंकि उनकी इन सारी सेवाओं पर आरबीआई द्वारा रोक लगाई जाती है। और साथ ही ये आदेश भी देती है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए किसी भी बैंकिंग एक्टिविटीज का जैसे कि ट्रांजैक्शन, वैलेट्स, क्रेडिट कार्ड्स, फास्टैग, किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर आरबीआई के द्वारा रोक लगाई जाती है। लेकिन अगर कैशबैक, ब्याज जैसे कुछ पैसे वापस आने वाले हैं आपके अकाउंट में, तो वो पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे। और हाँ, अगर आपके खाते में पैसा है तो भी आप अपने पैसे को सुरक्षित 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं, आपके पैसे पर कोई खतरा नहीं है। और 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनी मतलब कि 197 कम्युनिकेशन के सारे नोडल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे और सारे नोडल अकाउंट्स को बंद करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इस आदेश के बाद ही पेटीएम को लेकर सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलने लगी कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने वाली है, पेटीएम बंद होने वाली है और अब ये दोबारा नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो बेशक आपको चिंता करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसी तरीके से पेटीएम का इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। आप अपने अकाउंट से पैसा पेटीएम के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चिंता करने की जरूरत तो पेटीएम को है, क्योंकि उनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म अब दांव पर है और आने वाला भविष्य संकट में दिख रहा है। इससे पहले भी जब पेटीएम नई मार्केट में आई थी साल 2016 में और 2017 में बैंकिंग लाइसेंस सिक्योर किया था और अपने मार्केट में आने के 1 साल के अंदर ही इस पर आरबीआई ने एक्शन लिया। सेम वायलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो न करने की जरूरत में, ब्रीचेज इन डे एंड बैलेंसेस, नॉन कॉम्प्लायंसेस, केवाईसी रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो न करने के लिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया था और उसे अपने अकाउंट पर नए कस्टमर्स, नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि साल 2018 में पेटीएम पर इस बैन को आरबीआई ने हटा भी दिया था। फिर इसी तरह का एक्शन आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर अक्टूबर 2021 में लिया गया, जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह आरोप लगा। आरबीआई ने पाया कि पेटीएम ने आरबीआई को ही फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की है, जिसकी वजह से उस पर 1 करोड़ रुपए की फाइन लगाई गई। फिर तीसरी बार मार्च 2023 में आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया। सेम तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो न करने की वजह से, नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से, केवाईसी रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो न करने की वजह से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो न करने की वजह से आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया। इस तरह के कई एक्शन आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर पहले भी लिए जा चुके हैं। दोस्तों, इस बार जो आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है, उस एक्शन में ये पाया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो 35 करोड़ वॉलेट्स हैं, उसमें से 31 करोड़ वॉलेट्स इनऑपरेटिव हैं, मतलब इस्तेमाल में नहीं है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा जो पेटीएम पर इतने कड़े एक्शन लिए गए हैं, इससे पेटीएम की साख को बड़ा धक्का लगा है और उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर्स में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आरबीआई के पेटीएम पर इस क्रैकडाउन की वजह से ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडियन फिनटेक सेक्टर को गहरा असर पड़ेगा, उनके कारोबार पर गहरा असर पड़ सकता है। मैकमाईट्रीट, पॉलिसी बाजार जैसी 10 बड़ी कंपनियों ने, जो फिनटेक सेक्टर की कंपनी है, उन सारे कंपनियों ने आरबीआई से अपने डिसीजंस पर एक बार फिर से विचार विमर्श करने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका मानना है कि
आरबीआई के पेटीएम पर लिए गए इस कड़े एक्शन की वजह से, इस क्रैकडाउन की वजह से जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उसमें निगेटिव सिग्नल जाएगा और इसकी वजह से इंडियन फिनटेक सेक्टर में चिलिंग इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और सब्सक्राइब हमें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।